तो बीमार पड़ी पड़ी अपने महल के अंदर खिड़की से एक पेड़ पे चिड़िया का घोंसला था, वो नजारा देखती है। देखा रानी रूपवती ने कि जो चिड़िया है वो बहुत बीमार है। उस चिड़िया के 2 बच्चे हैं, लेकिन एक रोज ऐसा होता है कि बीमारी के कारण वो चिड़िया स्वर्ग सिधार जाती है। चिड़िया के मरने के बाद वो चिड़ा दूसरी शादी करके दूसरी चिड़िया को उस घोंसले के अंदर ले आता है, और उस चिड़िया ने आते ही अपना तिरिया जाल फैला दिया, दोनों बच्चों को मारकर घोंसले से बाहर गिर दिया। वो हवाला जैसे ही रानी रूपवती ने देखा तो न्यू सोचने लगी कि तेरे साथ कहीं ये बन ना जाए जो उस चिड़िया के साथ में बनी है, क्योंकि तेरे भी 2 बच्चे हैं और तू भी काफी दिनों से बीमार है। कहीं ऐसा ना हो कि तू स्वर्ग सिधार जाए और राजा खड़क सिंह दूसरी शादी कर ले। अगर राजा खड़क सिंह ने दूसरी शादी कर ली तो दूसरी रानी तेरे बच्चों को मार गिराएगी। एकदम से बांदी के हाथों बुलवाया जाते हैं, महलों के अंदर बुलवाया राजा खड़क सिंह को, और न्यू के लगी महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कि रानी क्या कहना चाहती हो? कि महाराज आज मैंने एक नजारा देखा। और वो कौन सा नजारा था, क्या कहती है सुनिए। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे, शौक दूसरी ने मार दिए। मैं मर गई मेरे बच्चों ने मतलब भड़का दिए। चिड़िया के 2 बच्चे थे, शौक दूसरी ने मार दिए। मैं मर गई मेरे बच्चों ने मतलब भड़का दिए। चिड़िया के 2 बच्चे थे। आग लाग गई बैठ गई गम खाके। चिड़ा बाहर ले चला गया उस चिड़िया ने समझा के। उस पापन ने दोनों बच्चे तले गिर दिए खाके। उस पापन ने दोनों बच्चे तले गिर दिए खाके। फिर चोंच मार के घायल कर दिए। चोंच मार के घायल कर दिए। ने धुन बुझा दिए। मैं मर गया मेरे बच्चों ने मतना दुख में डाल दिए। चिड़िया के 2 बच्चे थे। देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय नाम नहीं बताया, इन्हीं की इस रागनी की फरमाइश थी। 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये कार्यक्रम लाइव देख रहे हैं आदरणीय उमेश ठेकेदार जी, जो परसों हमारे बीच में आए भी थे। आदरणीय उमेश ठेकेदार जी 500 रुपए का पुरस्कार तो मेरी इस रागनी पे खुश होकर देते हैं और 500 रुपए का दान गौ माता के लिए देते हैं। एक बार उमेश ठेकेदार जी के लिए जोरदार तालियां। न क्या लगे राजा की रानी, फिर इसमें घबराने की क्या बात है? आखिर तू इतनी घबरा के रही है, बात बता, क्या बात बनी तेरी गेल? यूं क्या लगी महाराज, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने वो उस चिड़िया के स्वभाव को देखा, उसने आते ही दोनों बच्चों को घोंसले से नीचे गिर के मार दिया। वो बात मेरे दिल में घाल कर गई है महाराज। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी ना कर लो और वो दूसरी रानी जो घर में आएगी वो कहीं मेरे बच्चों को ना मार दे। क्या कहने लगी महाराज, एक विनती है मेरी आपसे। सोख दूसरी नहीं बसंत की जोड़ी ने मेरे साजन मत बिछड़ाई पिताजी से प्यार मैं मर जाते मैं छोड़े मकला जबरदार भी चिड़िया के बच्चे थे। दर्द को, क्योंकि मैं एक माँ हूं और एक माँ ही समझ सकती है कि माँ के मरने के बाद उसके बच्चों की क्या दुर्गति हो सकती है। बिन माता के बच्चे बड़े अकेले होते हैं। जिन बच्चों की माँ इस दुनिया को छोड़ के चली जाए, वो बच्चे बिना माँ के बहुत दुखी रहते हैं महाराज। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी ना करो। मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे मरने के बाद एक माँ का भी प्यार दो और एक पिता का भी प्यार दो। अपने बेटों की तरफ अपना ध्यान लगाना पिया जी, अपने बेटों को अपने से अलग मत करना, नहीं तो बेटों की माटी बिरान हो जाएगी पिया जी। क्या कहने लगी? हीना के भी
छाटे भीख मांगते झूठे टुकड़े चढ़ा करे घर घर मांगे भीख मांगते झूठे टुकड़े चढ़ा करे फिर मरी हुई ने याद करे थे मरी हुई ने याद करे थे छाती पुचकार मैं मर जाते मैं मर छोड़े मसला के भड़का दिए एक चिड़िया के दो बच्चे थे बसंत की जोड़ी को अपनी छाती से लगा के रखूंगा। न्यू क्या लगी महाराज मेरा फर्ज था आपको समझाने का। पता नहीं कल मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है। आगे आपकी मर्जी है महाराज, आगे आप करोगे तो अपनी मर्जी से। क्या लिखा पंडित मांगेलाल ने? आगे तेरी तकदीर पिया मेरी घड़ी मेरे आगे आगे तेरी तकदीर पिया मेरे दुखियारी बना मेरे आँखों पर से नीर पिया। लक्ष्मी चंद श्री लक्ष्मी चंद मेरी बात मान ले, आ गया वक्त आखिर पिया।